20 अप्रैल को मिलेगा बीजेपी को नया अध्यक्ष, शिवराज का नाम तय। बीजेपी संगठन चुनाव में आई तेजी, संघ के दबाव में हाईकमान। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कमजोर पड़ा बीजेपी हाईकमान। आरएसएस ने अध्यक्ष पद को लेकर बता दी अपनी पसंद। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, इसे लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं से जब भी ये सवाल किया जाता है पार्टी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा, तो एक ही जवाब आता है कि जल्द ही बता दिया जाएगा। लेकिन ये कब बताया जाएगा, तो इसका भी जवाब होता है जल्दी बताएंगे। इस जवाब को देते हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का समय आ गया है। 20 अप्रैल को बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। दरअसल पार्टी में नए अध्यक्ष को लेकर सहमति बनाने का प्रयास जारी है। जैसे ही सहमति बनेगी, चुनाव का ऐलान हो जाएगा। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है, वह एक्सटेंशन पर है। नए अध्यक्ष को चुनने के लिए राष्ट्रीय सदस्यता अभियान पूरा हो गया है। पार्टी नेता के मुताबिक पार्टी संविधान की धारा 19 के तहत यदि 5 प्रदेशों में राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हुआ तो निर्वाचक मंडल के कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम संयुक्त रूप से प्रस्तावित कर सकते हैं। बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव तो होता है, लेकिन परंपरा सर्वसम्मति से चुनाव की ही रही है। कभी भी वोटिंग की नौबत नहीं आई है और इस बार भी ऐसा ही होगा। बस बीजेपी हाईकमान और आरएसएस के बीच एक नाम पर सहमति बननी है। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी सहित उससे जुड़ी सभी संगठनों की विचारधारा के प्रति समर्पित युवाओं को तरजीह मिले। वैचारिक रूप से अलग होने के बावजूद विचारधारा और संगठन के प्रति समर्पण जिम्मेदारी देने का एकमात्र पैमाना हो। पहली कतार के नेता ऐसा फ्रेमवर्क दें जिससे कार्यकर्ता भविष्य में विकल्प बन सके। यह व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी टीम तक नहीं, बल्कि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद तक। बीजेपी हाईकमान आरएसएस की बात से कुछ हद तक तो सहमत हैं, लेकिन पिछले 11 सालों में विपक्ष के इतने नेताओं को बीजेपी में शामिल किया गया है, इसके बाद विचारधारा को लेकर बीजेपी के अंदर ही संघर्ष की स्थिति कई बार देखने लगती है, जिसके चलते हाईकमान को ही आगे आकर बयानबाजी पर रोक लगाने का आदेश देना पड़ता है। फिलहाल अध्यक्ष पद की दौड़ में 2 नाम ही बचे हैं, जिसमें से सबसे ऊपर नाम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का माना जा रहा है। आरएसएस की वो पसंद बनकर उभरे हैं। वैसे आरएसएस ने शिवराज के अलावा संजय जोशी और नितिन गडकरी का नाम भी बीजेपी हाईकमान को भेजा है। इसके साथ अगर किसी महिला के नाम पर सहमति बनती है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी संघ की तरफ से भेजा गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान इनमें से किसी भी नाम पर सहमत नहीं है। शिवराज को लेकर जरूर अभी तक बीजेपी हाईकमान ने असहमति नहीं जताई है। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहन योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई थी। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई। शिवराज के सियासी सफर की बात करें तो 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। शिवराज ओबीसी कैटेगरी से हैं, जो उनका प्लस पॉइंट भी माना जा रहा है। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, जिसके चलते उन्हें संगठन में काम का अनुभव भी है। और सबसे बड़ी बात, इस समय वो आरएसएस की लिस्ट में सबसे ऊपर है।